हाय गाइस, स्वागत है टॉपर अड्डा 400+ में, जिसमें हम लोग क्या कराएंगे 10वीं क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा KiCl, पोटेशियम क्लोराइड, यानी ये आपका आंसर आपका हो जाएगा आयनिक यौगिक। कहता है कि बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बक्साइड किस का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। फिर कहता है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। फिर जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है, तो कौन सा गैस बनेगा जी, कौन सा, तो हाइड्रोजन आपका निकलेगा। ठीक है। फिर कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है। फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन, देख रहे हैं यहाँ पर। खुद कहता है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनिक करण कहते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन अधिक क्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है, तो क्या बताएंगे आपको, Cu, Hg, Ag, Ag, आंसर आपका हो जाएगा कॉपर। फिर कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पॉइंट में से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा एनोड पर। धात्विक ऊष्मा विद्युत क्या होती है, धात्विक ऊष्मा विद्युत क्या होती है, तो आपका होता है इसमें धात्विक ऊष्मा और विद्युत क्या होती है, तो आपका ऊष्मा की अचालक और विद्युत का चालक होगा। ठीक है। आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है। धात्विक आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है, तो बाईं ओर केंद्र में, क्या कहेंगे, बाईं ओर केंद्र में। SiGeAs और Sb तत्व कहे जाते हैं क्रियाशील धातुएं और क्रियाशील धातुएं अधातु उपधातु। आंसर आपका हो जाएगा उपधातु। अधात्वीय आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है। अधात्वीय आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है, तो दाईं ओर पाई जाती है। फिर कहता है कि टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जिरकोनियम धातु को क्या कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, समभारिक कहते हैं। उसके बाद कहता है क्या है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग धातु कहेंगे। कहता है धातुएं द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है। उस धातु तत्व का संयोजकता कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं। अब सोना का धात्विक चमक कैसा होता है, सोना का धात्विक चमक कैसा होता है, तो आपका पीत वर्ण यानी पीला। चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके ऊपर सतह पर काले धब्बे चढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे सिल्वर सल्फाइड। अब देखिए जी, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघातवर्धता, तन्यता, कठोरता, इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलेंगे, आघातवर्धता। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तारें खींची जा सकती है। धातु में यह गुण क्यों पाया जाता है, तो ये गुण आपका पाया जाता है तन्यता के कारण। किसके कारण जी, तो तन्यता के कारण। उसके बाद कहता है कि लेड एवं मरकरी ऊष्मा के क्या हैं, अच्छे चालक हैं, अचालक हैं, अल्पतम चालक हैं, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, अल्पतम चालक। पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं। उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, इनमें से कोई नहीं, जाहिर सी बात क्या होगा आपका उच्च प्रतिरोध। एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की जिंक की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है, इसलिए इनको द्विधर्मी ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब देखिए कुछ धातुओं के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के साथ क्या बनाते हैं। कुछ धातुओं के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के साथ क्या बनाते हैं, तो हाइड्राइड बनाते हैं। कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जेटेन डालने पर जिंक सल्फेट का कौन सा लवण बनता है, तो आपका हो जाएगा पर्णहीन। उसके बाद देखिए कहता है कि ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, तो क्या बोलेंगे आपका द्रव चालित धुलाई। जिंक पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। फिर देखिए एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एनोडीकरण कहेंगे।
धातुएं जल जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? धातुएं जल से अभिक्रिया कर क्या करेगी? तो हाइड्रोजन गैस। Zn और Al में कौन अधिक क्रियाशील है? तो Zn और Al में क्या होगा? Al यानी एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है। फिर कहता है धातुओं से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक बोलेंगे। फिर कहता है कि निम्न में कौन अधातु है? निम्न में कौन अधातु है? Hg आपका H आपका क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं निम्न के ऊंच, तो क्या हो जाएगा? ऊंच हो जाएगा। अम्लीय CuSO4 के विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है, क्या कहते हैं? कैथोड पर, एनोड पर। तो आपका आंसर हो जाएगा किसी पर? कैथोड पर। अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन के विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट विलय है, काची है, तो आपका विद्युत अपघट्य। अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलय अशुद्धि एनोड पर तली पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग एनोड पंख कहेंगे। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? शुष्क कर्मण, वायु को गीला करने वाला, या जलवाष्प से अप्रभावित रहता है। इनमें से कोई आंसर आपको हो जाएगा शुष्क कर्मण। सिल्वर को वायु में छोड़ने पर किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिसकी उसकी काली सतह हो जाती है? तो आपका एस यानी सल्फर से। इसके बाद कहता है क्या कि कॉपर को वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उसके सतह से भूरे रंग की परत धीरे धीरे समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह किस कारण से होता है? सांद्र CO2 के साथ अभिक्रिया के कारण। क्या कहेंगे? सांद्र CO2 के साथ अभिक्रिया के कारण। उसको कहते हैं लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। अब कहता है अगर लोहे में 0.5% कार्बन मिला दिया जाए तो क्या होगा? मुलायम हो जाएगा, प्रबल कठोर हो जाता है, उसके बाद कोई असर नहीं पड़ता। तो क्या बताएंगे इसमें? प्रबल तथा कठोर हो जाता है। अब देखिए मिश्र धातु कांसा होते हैं। कांसा क्या होता है? मिश्र धातु। तो कांसा आपका विद्युत के क्या बन जाएगा? कुचालक हो जाएगा। अब देखिए धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाएंगे? तो आपका बनाएंगे क्षार। कहता है कि धातुए के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? धातु के ऑक्साइड को क्या कहेंगे? तो भास्म। क्या कहेंगे? तो भास्म कहेंगे। उसके बाद कहता है अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या देते हैं? धातु जल में घुल के क्या देंगे जी? तो अम्ल देंगे। उसके बाद कहता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है कौन? सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है आपका? तो Na है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कौन सी धातु है जो तार के रूप में? तो कॉपर। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। कहता है कौन सी धातु है जो अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? तो आंसर क्या आप बताएंगे? तो सोना। क्या बताएंगे जी? तो सोना बताएंगे। उसके बाद कहता है क्या है कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करती है गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ। आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो ठंडे जल के साथ। उसके बाद कहता है कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम। उसके बाद क्या कहता है धातु के ऑक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है? क्लोरीन से अभिक्रिया कौन सा उत्पाद बनाएगा आपका? तो ए नंबर धातु के क्लोराइड तथा जल। कहता है इनमें से कौन सी अधातु चमकीली होती है? तो आपका आयोडीन आपका हो जाएगा। क्या कौन सी अधातु बोला? तो ये आपका आयोडीन भी होता है, ब्रोमीन दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए क्या कहता है। इसके बाद कहता है आपका कि धातु के बर्तन में रखा खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा का आपका क्या होगा? तो सुचालक होगा। पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाता है। वह गैस कौन सी हो सकती है? तो वह गैस आपका हाइड्रोजन हो सकती है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम। कहते हैं इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु बोला है द्रव अवस्था में, तो क्या बोलेंगे? मरकरी। इसी को पारा भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मरकरी, इसी को पारा बोलते हैं। कहता सिल्वर और गोल्ड धातु परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा चुनकर
चुनकर चुंबक द्वारा अपचयन द्वारा, आंसर आपका हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो आंसर आपका क्या बताओगे कि धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। धातुओं को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपघटन करने पर, ये आपका हो जाएगा बी नंबर। कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। अधातु बोला है तो धातु में क्या बताएंगे, तो ब्रोमीन हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या कहता है कि कोई धातु ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो आंसर पर क्या बोलेंगे, तो कैल्शियम। फिर कहता है कि शुद्ध रूप में धातु की सतह पर चमकदार है। यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। धात्विक आपका क्या हो जाएगा, चमक को प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखिए क्या कहता है प्रश्न कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे। एक क्या है, एक आपका पारद है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे अमलगमन। क्या कहेंगे, अमलगमन। तो लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। आंसर क्या बताएंगे, कॉपर। पीतल है क्या है, पीतल क्या है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो आंसर क्या बोलेंगे आप, मिश्र धातु। कहता है सल्फर के अयस्क के नाम को क्या हो सकते हैं। सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकता है, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसर क्या बोलेंगे, सल्फाइड। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। इस्पात में कार्बन 2% पाया जाता है। बोले निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है। निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है, तो क्यूपराइट। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, तो कौन आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट। फिर कहता है कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं निम्न होते हैं। तो आंसर क्या बोलेंगे आप, उच्च होते हैं। फिर कहता है ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपरूप है जो क्या होता है, मुलायम होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितना होता है, तो अब कहेंगे 22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट वाला नहीं बनता है। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाया जाता है, तो अब क्या बोलेंगे, सोडियम को। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, श्वेत फास्फोरस। फिर क्या है, तांबा टीन। क्या कहता है कि तांबा एवं टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो पीतल, कांसा, सोल्डर, ड्यूरामाइट। तो क्या बोलेंगे, कांसा। अब देखिए कहता है ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु किस द्रव अवस्था में पाई जाती है। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये सोनरस है, यानी इस पर चोट मारने पर आवाज़ करती है, इसलिए ना घंटी बनाई जाएगी। सीसा तथा टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। अब निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा लिथियम। जिससे क्या कहता है कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है, किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है, तो क्या बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे, पॉलीविनाइड क्लोराइड का। सिलिका क्या है, तो सिलिका आपका उपधातु है। सिलिका क्या है, उपधातु। सिनेबार किसका अयस्क, सिनेबार पारद का, इसी को पारा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है, तो क्या बोलेंगे आप, CaCl2। लोहे के फाइनिंग पेन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त बताई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाकर। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है आसानी से, तो सोडियम। क्या बताएंगे हम लोग, सोडियम। इसके बाद क्या है, प्रश्न है कि अमलगमन क्या है। अमलगमन पारे में घुली धातु है। जस्ता के अयस्क क्या है, जस्ता के अयस्क आपका होगा जिंक ब्लेड। ग्रेफाइड का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त की जाती है, तो जिंक के साथ। तब का आंसर क्या हो जाएगा, जिंक के साथ नहीं, साफा के साथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बालू के साथ। क्या होगा, बालू के साथ। कहता है कि सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है, तो क्या बोलेंगे आप, गन पाउडर के रूप में। इसके बाद क्या कहता है कि
निम्न में से कौन सी उपधातु है, यहाँ पे उपधातु कौन है, तो उपधातु आपका कौन सा हो जाएगा, तो Sb। ठीक है, उसके बाद कहता है सोडियम का एक अयस्क चिली साल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है, भारत में, दक्षिण अफ्रीका। आंसर आप क्या कहेंगे कि दक्षिण अमेरिका में। फिर कहता है कि शुद्ध सोना क्या होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है ना, शुद्ध सोने की बात बोल रहा है, गहना नहीं बोला कि गहना कितने का बनता है, शुद्ध सोने की बात बोला, 24 कैरेट का आंसर करिएगा। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या है, ये क्या है, तो उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। फिर कहता है लेड उष्मा का क्या है, लेड उष्मा का क्या है, तो अचालक है। फिर कहता है कि एक बार किन दो अम्लों को मिलाया जाता है, तो आपका लग रहा है कि पहले कहीं सही है क्या, ए नंबर। ठीक है, आपका ए नंबर हो जाएगा। फिर कहता है कि MgAlZnFe के संबंध में निम्नलिखित क्रियाशीलता के क्रम होंगे, तो क्या होंगे क्रियाशीलता के समूह क्रम, तो आपके सी वाला को ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद कहता क्या है कि, इसके बाद कहता है 97 नंबर, क्या कहता है कि HNO3 किस प्रकार का अम्ल है, तो ये दुर्बल ऑक्साइड क्या बोलेंगे, या प्रबल ऑक्सीकारक है। फिर कहता है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है। MgCl2 का गलनांक क्या होता है, तो MgCl2 का गलनांक कितना होता है, आप देख लीजिए। इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या है, 981 के।